एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इन रिसेप्शन का एपिसोड नंबर 8 एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद जो भी एपिसोड आएंगे वो ऑनगोइंग होंगे, मतलब हफ्ते में 2 ही, तो मैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग ज़रूर मेरी सिचुएशन को समझेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं बस ट्राई करूँ, मेरे लिए ये सब चीज़ नया है, तो मैं बस आप लोगों की तरह ही सीख रही हूँ काम करने का। तो अब हम स्टोरी को एक्सपेंशन करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट तक प्ला प्रॉब्लम में फंस गई थी, तो यहाँ पर ना टाई उसे बचाने के लिए चला गया था। ये लोग जैसे जैसे बाहर तो निकल गए थे, तभी क्या होता है ना, जो गुंडे थे वो उन्हें शूट करने वाला था प्ला को, तो यहाँ पर टाई उसके सामने आता है। पहले तो टाई को शूट करने वाली थी, तो प्ला आ गई थी, मतलब वही ना मेट फॉर ईच अदर वाली सीन। यहाँ पर वो उसके सामने आता है, और उसके बाद तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, मतलब वो होता है ना अजीब सा एहसास। और उसके बाद यहाँ पर ना गैंगस्टर उनके ऊपर ताकीर करे हुए थे, तभी पुलिस आने की वजह से भाग जाते। और उसके बाद यहाँ पर वो एक दूसरे से थोड़ा दूर जाते हैं। और यहाँ पर टाई बोला था कि तुमने मुझे टाई क्यों कहा, मतलब अभी तो इसका नाम TRAI है ना। तो यहाँ पर वो बोलते कि मैंने तो ट्राई ही कहा, तुमने टाई सुना। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुमने मुझे प्ला क्यों कहा। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा नाम प्ला एक कहा था कि जब मुझे फ़ोन किया कि प्ला गायब हो गई, तो तुम्हारा नाम प्ला है ना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। ऐसे सुनने के बाद वो थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसने तो अपना नाम नुआन बोला था। उसके बाद उसके हाथ में चोट आ गई थी। इसी बात की वजह से प्ला को मलहम पट्टी तो नहीं, लेकिन हाँ जो थोड़ा मतलब केयर करना स्टार्ट करता है। तो सब देखने के बाद ऑब्वियसली प्ला तो अभी भी शायद टाई से प्यार करती है, पहले भी करती थी, तो उसकी आंखों से आंसू आ रही थी। तो यहाँ पर ना टाई बोलता है उससे कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ बात है तो बताओ, तुम जितनी स्ट्रॉन्ग दिखती हो इतनी हो नहीं ना। अगर दिल में कुछ चीज़ है जिसकी वजह से तुम बेटर फील करोगी तो मुझे बताओ। लेकिन वो बोलती कि मेरा पति याद आ रहा है मुझे, जिसकी मौत हो चुकी है। ऐसा वो बोल के बात को टाल देती है। उसके बाद वो उठ के वहाँ से जाने लगती है, तो उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो यहाँ पर ना प्ला बोलती कि तुम अपने घर जाओ, तो वो उसे मना कर रहा था। और वो बोलता कि तुमने अपना नाम मुझे झूठा क्यों बोला, तुम प्ला थी लेकिन तुमने नुआन बोला, अगर वो नहीं बताओगे तो मैं नहीं जा रहा, ऐसा वो बोल रहा था। प्ला बोलती कि ये कोई मजाक नहीं है, मैं कोई नॉर्मल एरिया पे नहीं रहती। तो वो बोलता कि ठीक है, मैं तुम जहाँ जाओगी वहीं पर जाऊँगा, आज मैं तुम्हारे घर पर ही रहूँगा। यहाँ पर ना प्ला बोल रही थी कि लोग क्या बोलेंगे, तो वो बोला था कि लोग बोलेंगे कि त्यान का बॉडीगार्ड वहाँ पर रह रहा है। अगर यहाँ पर ना एक्चुअली वो पुलिस रिपोर्ट करने के लिए बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर प्ला को कोई भी पुलिस की केस में पड़ना तो नहीं था, मतलब वो नहीं चाहती थी कि कोई भी पंगा हो, इसीलिए उसने मना कर दिया था। तो यहाँ पर वो पूछता है कि तुमने क्यों झूठ बोला अपने नाम के बारे में, तुमने कोई और नाम क्यों बताया। तो यहाँ पर ना वो ना उसे बोलती है, देखो ऐसा है, मैं एक छोटी लड़की हूँ, मतलब मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ, तुम्हारी तरह ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर मुझे इतना लेक्चर मत झाड़ो। वो बोला था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इस तरह से भागने से अच्छा बताओ कितना पैसा है। तो प्ला ने इतना ज़्यादा पैसा बोल देती है कि, और वो बोलती कि क्या इतना पे कर पाओगे मेरे लिए, अगर नहीं कर पाओगे तो लोगों को झूठी होप मत दो और तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा वो बोल रही थी। लेकिन यहाँ पर टाई सच्ची में उसकी मदद करना चाहता था, तो प्ला तो वहाँ से चले गए। उसके बाद कोई भी सुने बगैर, और प्ला को टाई यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता, बस वहाँ पर चुपचाप उसे देखता रह गया था। यहाँ पर प्ला वहाँ से चली गई थी। अब आपको तो आइडिया हो गया होगा प्ला क्यों टाई के आसपास रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके बेटे के लिए प्रॉब्लम हो जानी थी। और अंदर जाने के बाद ना या वो वेट कर रही थी वो कब आएगी। जब वो आती है तो बोलती कि तुम ठीक हो ना, और यहाँ पर ना वो टाई की बात करती है। तो यहाँ पर ना वो बोलती कि तुमने क्यों टाई को कॉल किया, मैंने कहा था ना मत करो। तो यहाँ पर ना प्ला बहुत गुस्सा कर रही थी, या वो बोलती कि मेरी क्या गलती। तो वो बोलती अगर तुम टाई से बात करोगी ना, टाई से एसोसिएट रहोगी, तो मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी, तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँगी। वो बोल रही थी कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, तो और भी गुस्सा करती है और बोलती कि मैं नहीं चाहती कि उस इंसान से मेरा बेटा मिले, ऐसा बोलती है। और उसके बाद यहाँ पर बोलती कि अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम इतनी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा बोल के या उसे सच्चाई पूछने लगती है। तो यहाँ पर ना प्ला उसे थक हार के सच्चाई बताना स्टार्ट करती है, लेकिन इतनी बड़ी वाली सच्चाई नहीं थी। बस वो बोलती कि टाई एक फार्म का ओनर था, वहाँ पर मैं काम करती थी और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं चुरा के भाग गई और मेरे पीछे पीछे आते टाई की एक्सीडेंट हो गई और वो सब कुछ भूल गया। तो यही चीज़ है ना, टाई बाहर से सुन लेता है। तो
जो आधी सच बताई थी पिन की बुआ ने, वही चीज़ें यहाँ भी उसने आधी बताई तो ये इस दोनों को चीज़ को कनेक्ट करता है, उसे आइडिया हो जाता है कि ये प्ला है। लेकिन अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये उसकी वाइफ है, ना प्ला ने ना तो पिन की बुआ ने। यहाँ पर ना ये सब सुनने के बाद वो बोलती कि तो अब क्या करोगी, तो वो बोलती कि मुझे डर लगता है, अगर उसे अच्छे से पता चलेगा, उसे याददाश्त आएगी तो वो मुझे जेल ना डाल दे। तो ये सब सुनने के बाद याओ बीइंग अ गुड फ्रेंड वो बोलती कि हाँ ठीक है मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। तब यहाँ पर टैन आता है, टैन आने की वजह से वो टैन को चुप कराने लगती है, मतलब वो सोने वाला मोड पे था ना। टाई को पता चलता है कि ये प्ला है, मतलब जो प्ला लड़की याद आ रही थी उसे बार बार वो यही प्ला है। वो यहाँ बाहर आई थी तो याओ से पूछने लगता है मुझे सच बताओ क्या है। तो याओ पहले मना कर रही थी, लेकिन बाद में याओ बताना स्टार्ट करती है। कुछ सालों पहले प्ला उसे मिली थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी पति की मौत हो चुकी थी। और यहाँ पर ना प्ला की किस्मत इतनी ख़राब थी ना कि वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन वो जहाँ जहाँ भी काम किया है ना उसने, वो हर जगह पे देखो कहीं पे रेत पड़ती थी, मतलब गलत वाली रेत की सोई में आप लोग समझ जाओ, मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। कहीं की कंपनी बंद हो जाती थी, कहीं तो प्ला खुद ही पुलिस की लफड़े में फंस जाती थी। और एक जगह पे तो इतना ज़्यादा काम किया उसने, यहाँ पे कंपनी बंद हो गई तो कई बार उसे प्रॉपरली कुछ मिला ही नहीं। उसके बेटे के साथ उसने बहुत स्ट्रगल किया है जब बच्चा हुआ था। तो यहाँ पर यहाँ ने ना उसे बहुत सपोर्ट किया, लिटरली इतनी प्यारी दोस्त तो किसी को भी ना मिलती होगी। और यहाँ पर प्ला जब तक रहना चाहती थी याओ के घर पे रह रही थी, और उसके बाद उसने फिर से वही स्ट्रगल वाली लाइफ चूज कर लिया। ये सारी चीज़ें बता देता है वो, और वो बोलते कि प्लीज़ उसे कुछ भी मत करना। उसने बहुत कुछ झेला है, और उसने ना रोड में बैठ कर भी कपड़े सिलने के काम किए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता था। तो अभी उसकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सारी चीज़ें या उसे बता रही थी। और एक बार तो ये भी हुआ था कि जो टाई का असली वाला वो था ना वकील, उसने प्ला को देख लिया था। तो उसने किसी को कॉल करके बताया है कि बॉस की वाइफ मिल गई, बॉस मतलब ऑब्वियसली टाई, उनकी वाइफ मिल गई है। तो अब किसको बताया वो तुम पता नहीं, बाद में पता चलेगा। यहाँ पर ना जो प्ला है एक बार भागती हुई चली गई थी, मतलब कोई उसे पकड़ ना ले, इसी चक्कर में वो फिर से जेल भी पहुंच गई थी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ चल रही थी प्ला की, ये सब सुना रही थी याओ। और वो बोलती कि मेरी दोस्त ने आपके साथ पैसे चुराए, मुझे पता है, उसने बताया, लेकिन प्लीज़ उसे जेल में मत डालना, उसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जी है, प्लीज़ ऐसा बोल के वो उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। तो वो बोलता कि डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा उसे, मैं नहीं चाहता कि वो कोई प्रॉब्लम में फंसे ना, मैं नहीं चाहता कि जो टैन है वो प्रॉब्लम में फंसेगी, ऐसा वो बोल रहा था। तो ये सब सुनने के बाद याओ की जान में जान आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर टाई ने प्रॉमिस किया था कि वो जो प्ला है उसे जेल पे तो बिल्कुल भी नहीं डालेगा। और यहाँ पर होटल पे जाने के बाद वो ना रुच से बोल रहा था कि मुझे एक लड़की आती है हर वक्त मेरे माइंड में, मेरी मेमोरी में, वो पूछता है कौन, तो प्ला का नाम बोल देता है। और यहाँ पर वो भी बोलता है कि मैं प्ला से मिल चुका हूँ और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब सुनने के बाद ऑब्वियसली रोज़ तो शॉक हो ही जाता है। यहाँ पर वो बोलता है कि जो उसने मेरे साथ किया उसके लिए मैंने उसे माफ़ कर दिया है। और यहाँ पर ना इसकी बातों से उसे पता चलता है कि बस उसे इतना पता है कि वो पैसे चुरा के भाग गई थी, ये नहीं कि वो उसकी वाइफ है। और यहाँ पर ना वो उससे ये बोलता है कि उसका एक बेटा भी है, और मैं नहीं चाहता उन दोनों की लाइफ कोई कॉम्प्लिकेटेड बने, इसीलिए मैंने ये सब किया। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है, तो वो बोलता है नहीं। तो यहाँ पर ना टाई बोलता है कि मुझे लगता है तुम लोग मुझे कुछ और भी छुपा रहे हो ना, जिस तरह से तुमने बताया ऐसा मुझे लगता है कुछ तो बात है। लेकिन यहाँ पर रोज़ बोल रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है बस। लेकिन टाई को अब थोड़ा थोड़ा करके इन लोगों पे शक होने लगा था। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि पिन की बुआ और रोज ने मिलकर एक कहानी बुनी थी जहाँ पर टाई फंस चुका था, और अब पता नहीं कब पता चलेगा उसे। यहाँ पर रोज फिर से वही बनी बनाई कहानी बनाना स्टार्ट करता है जो प्ला से रिलेटेड था। और यहाँ पर वो बोलता है कि इसी बात के हम लोगों ने जो आपको इसलिए बोला क्योंकि मैम नहीं चाहती थी कि आपको कोई सदमा मिले। इधर यहाँ पर ना एक फ्लैशबैक था जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो पिन है ना बहुत रो रही थी। पिन के पापा की डेथ उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो हॉस्पिटल पे थे, मतलब जहाँ टाई भी था ना, टाई हॉस्पिटल से निकल गया था और पापा की डेथ होने के बाद टाई भी गायब हो गया था, जिस बात की वजह से पिन इतना रोती है उसकी लाइफ में कोई भी नहीं रहा। लेकिन कुछ टाइम बाद मिल जाता है टाई, और उनके लिए प्रॉफिट क्या था ना, वो सब कुछ भूल चुका था। उसे तो अपना खुद का नाम भी याद नहीं था। तो इन लोगों ने TAI टाई से TRAI ट्राई बना दिया, जो टाई ने सब
सच मान लिया और वो उसकी वाइफ बन गई। मतलब थी ही नहीं, कोई शादी वादी हुई नहीं थी, बस उसने बोलते मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, ब्ला ब्ला। और यहाँ पर टाई मान जाता है। और पिन ऐसे ही उससे तो बहुत प्यार करती थी, तो वो तो दिन रात ना कुछ कहते उसका ध्यान रखती है। सो प्रेजेंट एक्चुअली वो सब ना पिन बोल रही थी। जो उसके साथ हुआ था ना, उस ट्रॉमा की वजह से वो ना ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। और वो अपनी कुछ पास्ट बता रही थी। यहीं पर हमें पता चल रहा है कि टाई के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था और इन लोगों ने कौन सी स्टोरी बनाकर टाई के सामने रख दी थी। लाइक बोलते हैं ना, कोई खाना बना कर रख दिया और वही खा लिया टाई ने। तो यहाँ पर अभी ना उसे ना ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत थी। मतलब उसे जो सदमे आते हैं, जो पैनिक अटैक आते हैं ना, उसको सॉल्व करने के लिए। और अब यहाँ पर पिन ने ना ये डिसाइड कर लिया था कि टाई को बताएगी कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। मतलब किसी ने उसके साथ गलत किया था, अब तक तो टाई को पता नहीं था। और यहाँ पर ना टाई आ जाता है। टाई आने के बाद ना यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी वाइफ को आपको उसको कुछ बताना है आपको। यहाँ पर वो बोलता है मुझे बताओ क्या बात है। तो यहाँ पर ना जो पेन थी वो बोलने में भी बहुत डरी हुई थी। एंड ये पेन ना हर कोई समझ सकता है, हर कोई लड़की। वो बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जैसे तैसे बातों को ऐसे मतलब इनडायरेक्टली उनसे बता देता है। तो यहाँ पर मे भी टाई को समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन वो उसके ट्रीटमेंट करने के लिए ओके बोल देता है। एंड देन यहाँ पर ना हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ना टाई आया था टैन से मिलने के लिए। टैन को इस तरह से देखने के बाद ना टाई भी खुश था और टैन भी टाई को देखने के बाद लकी बोल के ओ ना उसके सामने चला जाता है। देखो ये टाई कितना क्यूट लगता है चश्मे के साथ, कसम से। यहाँ पर ना वो भागते हुए जाता है और टाई के गले लगता है। बाप बेटे के मिलन तो कोई प्रेशियस मोमेंट से कम नहीं है। यहाँ पर ये दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते थे। और उसके बाद ना उसकी लाइफ कैसी है टाई को तो अच्छी तरह से पता है। उसने ना उसके लिए एक बॉल लेके आया था और शूज़ लेके आया था। पहले शूज़ पहना देता है, ये इतना खुश हो जाता है। और उसके बाद ना वो उससे जब बॉल दिखाता है ना, तो वो बस देखता ही रह गया था। और सडनली वो सैड फेस लगाता है और ना इतना क्यूट तरीके से उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मतलब मुझे क्यूट लग रहा था, उसको नहीं। वो उसे देखकर बोलता क्या हुआ है। तो वो बोलता कि मैंने इसके लिए बहुत पैसे जमा किए थे और मेरे को भी खरीद ही नहीं पाया था, लेकिन अभी ये मेरे साथ आ गया। तो सुनने के बाद वो बोलता कि तुम रोंदो क्यों लग रहे हो, चलो खेलते हैं। उसके बाद ये बाप बेटे इतना अच्छे से खेलते हैं ना फुटबॉल। और अब टाई ना अपने बेटे से भी और भी ज़्यादा छोटा लग रहा था। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे की तरह खेल रहे थे। नेक्स्ट सीन जहाँ पर आइसक्रीम पसल में दिखाया जाता है, मतलब आइसक्रीम शॉप, सॉरी। वहाँ पर जाने के बाद ना टाई अपने बेटे को खिलाने वाला था आइसक्रीम। यहाँ पर ना दोनों में झगड़ा हो गई थी। मतलब क्या होता है ना, दूसरा लड़का उसे बेगर बेगर बुला रहा था, जिस बात की वजह से टाई चला जाता है और वो बोलता है कि आप मेरे बेटे को क्यों बोल रहे हो। और यहाँ पर ना वो जो जिनका बेटा था वो आके उससे सॉरी बोल कर पैसे दे रही थी। तो यहाँ पर ना जो टैन था वो पैसे लेने के लिए मना कर देता है। और यहाँ पर ना वो कितनी प्यार से बोलता है ना कि मैं कोई बेगर नहीं हूँ। तो यहाँ पर टाई बोलता है कि उसे बस एपोलोजाइज करने के लिए बोलिए, वो मेरा बेटा कोई बेगर नहीं है, मेरे बेटे के पास भी अच्छा फैमिली में उसका पिता हूँ। और वो यहाँ पर टैन को उठाता है। तो पहली बार टैन को किसी पब्लिक एरिया में किसी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था। और टाई तो टैन के लिए ना कोई एंजल की तरह था। वो सबके सामने बोलता है कि किसी को देखकर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो कोई गरीब है या फिर बहुत अमीर है, उसके काम से इंसान की पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन जहाँ पर टाई को टैन बोलता है कि मुझे पिगी राइड करनी है और इसके बाद वो उसे करवाता है। और तो वो तो ये भी बोलता है कि मेरी मम्मा जब करवाती थी तो उनकी तो जो बैकबोन ही चली जानी थी। यहाँ पर टाई जब टैन के साथ था ये देखती है ना प्ला, वो इतना गुस्सा करती है। और यहाँ पर ना इस मोमेंट पर ना यहाँ पर टाई बोलता है कि देखो इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही आया था टैन से मिलने के लिए, मुझे तुमसे बात करनी है, ऐसा वो बोल रहा था। तो यहाँ पर ना वो दोनों अकेले में चले गए थे। वो पूछते क्या बात करनी है तुम्हें। तो यहाँ पर ना वो बोल रहे थे कि तुम्हारे जितने भी पैसे थे मैंने पे कर दिया है, तो अब तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जिनसे पे करनी है उनसे। तो बोलते कि इन सब का मतलब क्या है, मतलब मैं तुम्हें पैसे लौटा दूँगी जब मेरे पास होंगे। तो वो बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि टैन छोटा सा बच्चा है और उसकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो। जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा है ना, वो कोई भी डिजर्व नहीं करता और इसीलिए मैंने किया है। ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए किया है, मैंने बस छोटे से बच्चे की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए किया, ऐसा वो बोल देता है। प्ला कुछ भी नहीं
नहीं बोलती, चुपचाप रहती है। और यहाँ पर ना वो उसे बोल रही थी कि तुम मेरे बेटे की लाइफ से दूर चले जाओ। तो यहाँ पर वो बोला था कि फिर लेकिन वो तो मुझे पसंद करता है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सब बोलने था। लेकिन यहाँ पर वो बोलती कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई फॉल्स होप मिले, और तुम्हारे तो अपने बच्चे होंगे ना। तो यहाँ पर बोलते कि नहीं, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद है, ऐसा बोला था। तो यहाँ पर ना वो बोलती कि किसी दिन तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम मेरे बेटे के साथ मिलना बंद करोगे तो मेरे बेटे को बुरा लगेगा, इसलिए तुम मेरे बेटे से मिलना बंद करो, बोल देती है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर ना अब टायन को गुड बाय बोलने वाला था, और वो उससे बोलता है कि देखो कभी भी किसी के सामने ना अपने आप को छोटा फील मत करना। तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक गरीब हो, एक बेगर हो। तुम ना तुम्हारे पास आज पैसे नहीं, कल आ जाएंगे, मेहनत करोगे, अच्छे इंसान बनोगे। तो यहाँ पर ना वो बोलते कि आप कहाँ जा रहे हो, आप मुझे मिलने नहीं आओगे। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे काम से निकलना होगा, बोलकर वो उसे गले लगाता है। बस वो उसे ब्रेव बॉय बनने के लिए बोलता है। और उसके बाद ना प्ला के सामने टाई बोलता है कि ध्यान का अच्छे से ध्यान रखना, और अब तुम्हें यहाँ से मतलब इधर उधर जाते रहने की ज़रूरत नहीं, बोल देता है। और इतनी प्यार से वहाँ से वो चला जाता है। जाते हुए उसने जो बोला था बहुत अच्छा था, इंसान ना अपने कर्मों से बड़ा होता है, पैसे है उसके पास या नहीं, उससे नहीं, ये बोल के गया था। इतनी अच्छी लाइनें नहीं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। लगा था कि टाई जाएगा, लेकिन वो तो फिर से मिलने आ गया। इन दो बाप बेटे को ना कोई अलग कर ही नहीं सकता। यहाँ पर ना जो प्ला थी उसके आसपास रहने वाली लड़की उसे उन दोनों को देख लेती है, साथ में रोज भी देख लेता है टाई को एक छोटे से बच्चे के साथ। और हुआ क्या था ना, जब एक होटल पे रह रहा था टाई, अब देखो पिन तो ट्रीटमेंट के लिए चली गई थी, और अब तक टाई को पता नहीं ये सारी चीज़ें, मतलब उसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ है, इसको क्या एक्चुअल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। रोज को मिल गया था एक बैग, जहाँ पर ना एक्चुअली टाई और टैन ने एक कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर एक ड्रेस जीता था जो टैन के लिए था। तो वही देने के लिए वो आ गया था, और उसे फिर पीछा करते करते उसने भी देख लिया। प्ला जब आती है तो वो जो लड़की थी ना टॉय ओय ऐसा कुछ था उसका नाम, उसे वो बोलती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, बहुत हैंडसम है। और ध्यान को देख कर ऐसा लग रहा है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है, कितना खुश था। सुनने का तो बोलती कि तुम क्या बोल रहे, मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो बोलती कि अब जो भी है, लेकिन वो बंदा बड़ा हैंडसम है और लगता है बड़ा रिच है, तुमने तो अच्छे बंदे को पटाया, ऐसा वो बोल देती है। प्ला भागते हुए जाती है, बहुत गुस्से में थी। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखती क्या है ना कि जो टाई और टैन थे, टैन को टाई ना क्या कर रहा था ना, वो उसे अपने कंधे पे उठाकर उसे जो पैर पे लटकने वाला होता है ना, मतलब बच्चे का छोटे छोटे शौक वो पूरा करवा रहा था। और यहाँ पर टैन इतना खुश था, और टाई भी। ये सब देखने के बाद ना उसे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, जो फीलिंग होती है ना। रोज़ भी उसके पीछे पीछे आ गया था, और उसको देखने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तो रोज़ बोलता है कि तुम कब तक भागोगी। तो यहाँ पर ना जो प्ला थी वो बोलती है कि देखो जो मैंने पैसे चुराए उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ बोलता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गई है ना, ये सब तुम डिजर्व नहीं करती, ऐसा वो बोल रहा था। तो यहाँ पर ना प्ला बोलती कि मुझे तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, मैंने उस टाइम पे पैसे चुराए थे। तो यहाँ पर ना वो बोलती कि वो सारी चीज़ें लोग भूल चुके हैं, टाई की एक्सीडेंट हो गई है वो तो भूल चुका है, उसके इस बात तो सारे लोग भूल गए कि तुम थी भी। तो यहाँ पर वो बोलती कि सब लोग भूलेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती कि मैंने क्या किया है, और मैं किसी दिन में वो पैसे जैसे कमा पाऊँ ना तो मैं वापस भी करूँगी। तो यहाँ पर ना वो बोल रहा था कि तुम टाई की लीगल वाइफ हो, उसके पास क्यों नहीं जा सकती। तो यहाँ पर वो बोलती कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ना वो बोलता कि तुम नहीं पूछोगे कि पिन और टाई की शादी किस सिचुएशन में हुई है। तो यहाँ पर वो बोलती कि मुझे नहीं पूछना। और यहाँ पर वो बोल रहा था कि तुम उसकी लीगल वाइफ हो, लेकिन यहाँ पर वो बोलती कि अब मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक बेटा है और मेरा पति भी है। तो ये सब सुनने के बाद रूज शॉक हो जाता है। शायद रूज को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी पिन से प्यार करता है। और यहाँ पर ना इतनी प्यार से प्ला पूछती कि तुम अभी भी उससे प्यार करती हो ना, जहाँ पर रोज कुछ भी नहीं बोलता। एंड देन हमें एक सीन दिखाया गया है कि जहाँ पर ना जो टैन है वो सहदेव और उसकी सेक्रेटरी के साथ टकरा जाता है। वो साइकिल चला रहा था और ये लोग आ रहे थे। यहाँ पर जो सहदेव की सेक्रेटरी है उसे बहुत सुनाती है, और यहाँ पर टैन पूछ रहा था कि बस ड्रेस में अच्छा इंसान है, बहुत बदतमीज है, ऐसा कौन होता है। यहाँ पर सहदेव को आइडिया थोड़ी है कि ये तो उसकी फेवरेट प्ला का बेटा है। और यहाँ पर ना वो कुछ सुना देते हैं टैन को, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए थे। जिस तरह से टैन देख रहा था ना, वो सोच रहा होगा कि कैसे बदतमीज लोग हैं। उसने बोला भी है कि बस ड्रेस में अच्छा पहना हुआ है। इन दिन हमें दिखाया जाता है, मैंने एक सीन इसकी भी
क्या था ना, यहाँ पर ना उसकी सिक्योरिटी को पता चल चुका था प्ला के बारे में हॉस्पिटल के थ्रू, और वो वही ढूंढने आए थे। लेकिन यहाँ पर उससे पहले सहदेव की मॉम आ चुकी थी। सहदेव की मॉम आने के बाद वो उससे अब ऑब्वियसली अच्छी बात है नहीं बोलेंगी, वो उसे सुना देती है और उसके बाद बोलती है कि ये पैसे लो और मेरे बेटे की लाइफ से दूर चल जा, मैं तुम जैसी लड़की को कभी भी मेरे बेटे की लाइफ में आने ऑब्वियसली नहीं दूंगी, ऐसा बोलकर वो उसे सुना रही थी। तो यहाँ पर वो बोलती कि इस पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बेटा कभी भी नहीं चाहेगा कि एक मैरिड वुमेन जिसका एक बेटा है वो उसकी लाइफ में जाए। नहीं, मैं चाहती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मेरी अच्छी लाइफ है, ऐसा वो बोल देती है। और बाहर जाने के बाद सहदेव की मॉम और सहदेव की लड़ाई हो गई थी। मतलब ऑब्वियसली वो तो कभी भी प्ला को पसंद नहीं करती थी, तो अब वो भी उसे दूर रहने के लिए बोल रही थी। लेकिन सहदेव तो सहदेव है, वो उसे बोलता है कि मैं पानी के नीचे जाऊंगा लेकिन कभी भी मैं प्ला को नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर इनकी बातों के दौरान पता चलता है कि सहदेव की तो शादी हो चुकी है, तो अब क्या ये उसे मिस्ट्रेस बनाएगा। कमीना इंसान क्या सोच रहा है भाई। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है सहदेव जैसे तैसे प्ला तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और वो देख लेता है कि प्ला को ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद प्ला को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। बेचारी की ऐसी क्रश जो कभी मिल ही नहीं पाए उसे, वो उसके आंखों के सामने थी। और इसके कानों का क्या हुआ, ऐसे कोई रैबिट की तरह क्यों दिख रहा है। यहाँ पर प्ला को देखता है और उसके बाद ना जो उसकी सिक्योरिटी थी उसे वो बोलता है कि जो मॉम ने कहा है वो बात सच है या नहीं मुझे बताओ, जाओ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर के साथ टाई को। इस बार टाई इतना खुश था, इतना फ्रेश था, और उसे ना हेडेक भी नहीं हो रहे थे। और वो इतनी स्माइल करते हुए डॉक्टर से बात कर रहा था। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे लगता है आप तो प्यार में पड़ गए। तो यहाँ पर ना टाई बोलता है कि प्यार में तो नहीं, लेकिन एक बच्चा है जिससे मेरी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब सुनने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा, आप मैंने जो बोला है, जो मेडिकेशन बोला था वो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है आपके लिए, ऐसा वो बोल रहे थे। और वो बोलते हैं कि जो अभी कर रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पर टाई भी बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पर ना डॉक्टर के पास एक चीज़ था जो अपने बेटे के लिए, वो सोचता है कि मैं भी उसके लिए ले लूँगा। उसके बाद अब वो यहाँ पर ना प्ला जहाँ जाती है ना उसके पीछे जाता है थोड़ा दूर से। और यहाँ पर वो क्यों कर रहा था वो आपको बाद में पता चलेगा। यहाँ पर वो देख रहा था प्ला कहाँ जाती है, और यहाँ पर एक बाइक आके उसके चीज़ों को गिरा देता है। प्ला यहाँ पर सुना रही थी, तो यहाँ पर ना वो उसे देखता है और फिर से बोल रहे हो गाइस ये बड़ा क्यूट लग रहा है, बड़ा हैंडसम। और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि जो प्ला थी वो तो पहले कुछ सुना थी, और उसके बाद बाइक को तो उसने ऑलरेडी बुला लिया था, शायद यहाँ के कैब और ऑटो की तरह होता होगा वहाँ पर बाइक। वो बाइक में चढ़ के चली जाती है, वो बाइक में चढ़ के चली जाती है ना। तो यहाँ पर ना टाई आता है और मुझे लगता है ये फिर से टाइम से मिलने के लिए जाने वाला है, ये अच्छा आइडिया है। और वो जब तक प्लावा से चली नहीं जाती ना, वो उसे देख रहा था बहुत अच्छी तरह से। मैं आपको रीज़न बताती हूँ। प्ला ने जगह बदल दिया था, तो वो उसका पीछा कर रहा था कि वो कहाँ काम करती है। और वो जिस टेलर पे काम कर रही थी वहाँ पर वो पहुँच गया था। ऐसा एक्ट करता है कि अरे तुम यहीं पर काम करती हो, दुनिया कितनी छोटी है ना, हम दोनों पीछे टकरा गए। लेकिन प्ला को थोड़ी पता है, वो तो उसी के पीछे पड़ा हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर वो उसे पूछेंगे यहाँ पर आप क्या करने आए हो, तो वो बोलता है कि मुझे एक शर्ट सिलवाना है, करवा दोगी। तो वो बोलती कि हाँ कोई बात नहीं। और उसके बाद वो ना उसे बोलती कि मैं आपका मेजरमेंट ले लेती हूँ। लेकिन आप दोनों के दिल में जो सिचुएशन था वो तो आप लोग समझ ही सकते होंगे, स्पेशली प्ला के दिल में। प्ला ना वो एक जो बिल होता है ना जहाँ पर साइज़ लिखा जाता है वो लेती है, और उसके बाद उसका साइज़ लेना स्टार्ट कर देती है, साइज़ नापना। और इसी मूवमेंट पे टाई को फिर से फ्लैशबैक आने लगे हैं, जहाँ पर वो प्ला के साथ कितना लड़ता था यार ये फ्लैशबैक में। और वो वही वाला सीन वो याद कर रहा था, मतलब सच्ची वाला याद आ रहे थे उसे, यही फ्लैशबैक। और यहाँ पर अभी उसके पेन होता है सर को। और उसके बाद यहाँ पर प्ला बोलते हैं कि अभी ठीक है सब, अब हो गया आपका। और वो अंदर चली जाती है भागते। और उसके बाद याओ को बोलती है कि मुझे फिर से नया जगह चाहिए। वो बोल रही थी कि सडनली तुम्हें नई जगह क्यों चाहिए। तो वो बोलती कि मुझे किसी भी कीमत पे नई जगह पे शिफ्ट होना है। तो वो बोलती कि ठीक है अगर मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी, लेकिन अभी इतनी छोटे मतलब शॉर्ट नोटिस पे अभी तुम यहाँ पर आई हो और अगली जगह पे जाना तुम्हारे लिए बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, उसे बस टाई से दूर रहना था,
ये तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं टाई को पता चलेगा सच तो उसका बेटा उसे छीन के ना ले जाए, क्योंकि उसे पता है ना टाई उसने जो टाई के साथ धोखा दिया है उसके बाद तो उसे एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। एंड देन यहाँ पर टाई घर आ गया था और वो जो उसने लिखा हुआ था ना एग्जैक्ट साइज वो उस पेपर पे देख रहा था और बैकग्राउंड पे वही रोमांटिक म्यूजिक, मतलब रोमांटिक सैड फॉरे बट मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ड्रामा को OST बज रहा था। और यहाँ पर ना उस सडनली उसको ना सर पे पेन होना स्टार्ट होता है और जो बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था टाई इस मोमेंट पर। और इसके साथ साथ एपिसोड 8 इन शेयर। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखो मंडे और ट्यूसडे आता है तो मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे तक बना दूंगी और अपलोड भी कर दूंगी। आपको तो पता ही है मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो मैं कर ही देती हूँ। और ये जो वीडियो है वो मेरा ट्रिप का था, मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था तो मैंने ऐसे ही इस वीडियो को ऐड कर दिया है। जस्ट होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपको भी पता है। बस अभी 1K के आसपास ही है मेरे सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दो। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़्यादा इंकरेजमेंट चाहिए, क्योंकि उससे मुझे फ़ायदा होगा मेरे चैनल को। तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखना हो बस भर दो। आई डोंट माइंड, मुझे गाली देनी भी तो दे ही दो, मतलब बुरा बोलना है तो बोल सकते हो और अच्छा बोलना भी है तो बोल ही सकते हो। बस कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ होना चाहिए, उससे मेरी इंगेजमेंट बढ़ेगी। तो ये ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।